हेलो नमस्कार, जय श्री राम। यारों, आज मैं गीता पढ़ते पढ़ते एक रामायण की कथा पढ़ रही थी, तो सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की और रामायण की, तो अगर हम समझना चाहें कि रामायण क्या है, तो इसे समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रामायण एक छोटा सा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। पर अगर कभी कुछ मौका मिले और कभी पढ़ो तो समझो कि इसको पढ़ने पर ना आंसुओं पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत है, उसी से शायद आपको कुछ समझा सकूं। ज़रूर कोशिश की है मैंने। तो शुरू करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? माता कौशल्या, जो भगवान श्री राम की माँ थी। उन्हें मालूम पड़ा कि श्रुतकीर्ति, जो उनकी सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी थी, वो है जो छत पर वॉक कर रही है, टहल रही है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम किया और खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आईं, माँ की छाती से लिपटी, गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा उठा। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। तो आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ, उठे चरणों में गिरे। माँ, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में। क्या ये महल, ये रथ, राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? क्या सिर्फ मैं ही इनका भोग करूंगा? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा, ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है।